अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जहानिया में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आज 147 बाड़ा में ऐलान हुआ कि इकरा बीबी का इंतकाल हो गया है और उसका आज सुबह 10 बजे जनाजे का ऐलान किया गया था। लेकिन अचानक से पुलिस के इल्म में कुछ शवाहिद आए, कुछ इन्फॉर्मेशन आई, पुलिस मौके पर पहुंची और उसने डेड बॉडी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दी। डीएसपी अब्दुल मजीद साहब इस हवाले से इनिशिएटिव लिया उन्होंने और वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने तमाम हालात और वाक़यात और शवाहिद का जायज़ा लिया। उसके बाद फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, फोरेंसिक टीम ने आके फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे किए, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। उसके बाद पोस्टमार्टम जो है वो उसका खातून का इस वक्त जारी है टीएचक्यू अस्पताल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये इस वाक़े के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्यों ये वाक़या पेश आया और क्या हुआ उस खातून के साथ। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि शहर की बात आपके शहर का प्रोग्राम है, आपकी शहर की फलाह के लिए हम काम कर रहे हैं और शब व रोज़ जो है वो आपकी मदद की हमें ज़रूरत रहती है। आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। ये खातून थी इकरा बीबी और इसके 5 बच्चे थे। अमजद इसका शौहर था और 3 बेटियां इसकी थी और 2 बेटे थे। वो हंसी खुशी अपने घर में खुश थी और अपने खावंद के साथ रहती थी। एक उनका ज़ाहिर है कि एक फैमिली फ्रेंड था साजिद जिसका नाम था, वो इनके घर आता जाता था। तो अमजद के इल्म में कुछ मामलात आए। उसने उसको एक शक पैदा हुआ कि इकरा बीबी के ताल्लुकात जो है वो साजिद के साथ अच्छे नहीं हैं। तो उसने अपनी बीवी को मना किया कि साजिद को घर ना आने दे। तो ये बहस चलती रही, झगड़ा काफ़ी अरसा तक चलता रहा। बच्चों के सामने तमाम मामलात थे, 3 बच्चियाँ और 2 बेटे जो है वो इस सारे मामलात के ऐनी शहीद हैं। साजिद के वालिदैन भी अमजद के वालिदैन भी जो है वो इसके शाहिद हैं, वो भी मौजूद थे। ये झगड़ा काफ़ी अरसा से इनके घर में चल रहा था। तो आज सुबह अमजद को पता चला कि साजिद उसके घर में मौजूद है और उसकी बीवी के साथ नाश्ता कर रहा है। उसके बच्चे भी घर में मौजूद थे, उसके वालिदैन भी घर में मौजूद थे। तो अमजद घर आया और उसने पिस्टल निकाला और अपनी बीवी के सर में गोली मार दी। तो अहले इलाका और पुलिस ज़राए से हमें ये तमाम मालूमात मिली हैं। ये ज़ाहिर है गैर मुसद्दक़ा हैं, असल तहकीक जारी है, पोस्टमार्टम जारी है। आज शाम तक जो है वो पुलिस तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेगी। लेकिन इससे पहले फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो डीएसपी साहब के इल्म में जो मामलात आए वो सुनिए। आज एक 1 की कॉल मौसूल हुई है कि एक औरत इकरा नामी है, उसको फायर लगा है, उसकी डेथ हो गई है। तो मैं मौके पर पहुंचा हूँ, एसएचओ भी पहुंचे, फोरेंसिक टीम भी पहुंची है। तो उसको जो है ना लेके फायर तो लगा है उसको, तो बंदे भी ट्रेस कर रहे हैं, फोरेंसिक टीम भी आई हुई है, वो भी शवाहिद इकट्ठे कर रही है। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल करीब हैं कि ट्रेस कर लेंगे इसको, मुलजिम को भी। अब 2 बंदे उधर बैठे थे उस वक्त, तो कभी इम्कान है इंशाल्लाह कि ये ज़्यादा जो है ना वो नहीं है मुश्किल के जिसको हम ट्रेस ना कर सकें। पहले भी हम आपने देखा है जहानिया में जो भी इशू बना है, तो अल्लाह ताला के फजल करम से हमने उसको बड़े एहसन तरीके से जो है ना उसको सॉल्व भी किया और उसको हल भी किया और ट्रेस भी किया है। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने सुना डीएसपी अब्दुल मजीद साहब ने भी यही बताया कि जो वक़ूआ हुआ है वो गोली चली है और इकरा बीबी के सर में फायर लगा है और वो मौके पर जहाँ बहक हो गई है। जबकि साजिद जो उसके साथ मौजूद था वो फ़रार हो चुका है और अमजद भी फ़रार है। पुलिस दोनों मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और तफ्तीश जो है वो जारी है। ज़ाहिर है अदालत ही इसका फ़ैसला करेगी कि कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है और कौन मासूम है। मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि इकरा बीबी यतीम थी, इसके ना वालिद था ना वालिदा थी। इसकी चची ने इसकी परवरिश की थी। तो आज जब गैरत ने जोश मारा तो इकरा बीबी की जान चली गई। जबकि साजिद भी इस मामले में इन्वॉल्व था, वो फ़रार है। ये हमेशा हमारे माशरे में ऐसा ही होता है कि गैरत का मामला जो है, गैरत की जो कहानी होती है उसका इख्तिताम औरत के कत्ल पर होता है। ज़ाहिर है मर्द भी बदकिरदार हो सकता है, उसके भी उस पर भी गैरत आनी चाहिए हमें। लेकिन ये एक अलमिया है कि हमेशा गैरत की कहानी औरत के कत्ल पर
ख़त्म होती है। ये सवाल मेरे भी ज़हन में है और आपके भी ज़हन में है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।